एक बार की बात है, एक गांव में माया नाम की एक महिला रहती थी। उसके परिवार में पति और 2 बच्चे थे। उसके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। माया भी हमेशा खुश रहती थी अपने घर संसार में, लेकिन कभी कभी वह बेचैन हो उठती थी। इसका कारण वह खुद नहीं जानती थी। पति हमेशा माया से पूछता कि तुम्हें क्या परेशानी है, पर वह इस बात का कोई उत्तर ना दे पाती। दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे। दोनों ही बच्चे किशोरावस्था में थे। अब बच्चे की रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से ज़्यादा मेल खाते। वो ज़्यादातर समय अपने पिता, टीवी और दोस्तों के साथ बिताते थे। माया चाहती थी कि उनके दोनों बेटे उसके साथ भी कुछ समय बिताए, पर उनकी रुचियां कुछ अलग थी। अब वह 2 बच्चे नहीं रह गए थे। एक सुबह माया ने अपने पति से कहा, क्या मेरी खुशी के लिए आप कुछ करेंगे? पति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। माया बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ और इस पे आप सवाल जवाब मत करिएगा। पति को माया की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर माया दोनों बेटों के सामने यह प्रस्ताव रखा। किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, पर सबके मन में यह सवाल था, क्यों? जल्द ही माया ने 2 साल की एक प्यारी सी बच्ची अनाथ आश्रम से गोद ले ली। 2 बार माँ बनने का सुख भोग लेने के बाद भी उसमें वात्सल्य की कोई कमी नहीं थी। बच्ची के आने की खुशी में माया और उसके पति ने एक समारोह का आयोजन किया। सब मेहमानों को संबोधित करते हुए माया बोली, मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज के मन में उठे क्यों का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हर घर में एक बेटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेटी के स्नेह और अपनेपन की शीतलता ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है। 2 बेटे होने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं थी। मैं स्वयं की परछाई इनमें से किसी में नहीं ढूंढ पाती। बेटी शक्ति है, सृजन का स्रोत है। मुझे दुख ही नहीं, पीड़ा भी होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी। मैं समझती हूँ मेरे पति का वंश जरूर मेरे ये दोनों बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।